परमात्मा पर विश्वास रखो, जो वो करते हैं वो सही करते हैं। एक समय एक राजा का एक महामंत्री था, वो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। राजा भी धार्मिक था, लेकिन उस महामंत्री का विश्वास परमात्मा पर अलग ही था। दूसरे जो मंत्रीगण थे वो उस महामंत्री से बहुत ईर्ष्या रखते थे। उनका उद्देश्य था कि किसी प्रकार ये राजा के हृदय से गिर जावे और मेरा नंबर आ जावे महामंत्री पद पर। तो एक व्यक्ति ऐसे उसकी निंदा चुगली करते रहते थे, कोई ना कोई दाव लगाए रहता था। एक दिन राजा अपनी तलवार की धार चेक कर रहा था, वो कितनी तेज है, ऐसे स्वाभाविक निकाल कर अन्यों हाथ से ऐसे देखते हैं जैसे ये नाई उस तरह देखा करें। उधर से वो बातें भी कर रहा था और साथ में उनके मंत्री महामंत्री खड़े थे। उसका ध्यान रहा नहीं, राजा की उंगली कट गई, अलग होगी, दूर जा गिरी। और वो राजा ने कहा, ले भाई बड़ा बुरा हुआ है, तो मेरी तो उंगली कट गई। तो महामंत्री ने कहा कि राजन बहुत अच्छा हुआ, परमात्मा जो करता है वो अच्छा ही करता है, अच्छा ही हुआ। अब उस राजा का कुछ तो दर्द हो रहा, और कुछ वो चुगलखोर पहले उनको कहते थे कि ये आपका वफादार नहीं है। राजा को वो बात ध्यान में आ गई कि ये तो मेरा शत्रु है, मेरी उंगली कटी नहीं होगा, बहुत अच्छा हुआ। राजा ने कहा दूसरों को कि इसको कैद में ठोक दो, और जो चापलूस था वो महामंत्री बना दिया, जो उस भगत की निंदा किया करता था। कुछ दिनों के बाद राजा की उंगली ठीक होगी, ठीक का मतलब कट तो गई वो, लेकिन वो जख्म भर गया, जो शेष टूंड सा बचा था इतना, बाकी सारी कट चुकी थी। राजाओं की फिर एक व्यवस्था होती है, वो शिकार खेलने जाते हैं, जंगल में शिकार खेलने जाते हैं, इन मृगों को मारते हैं। अब राजा और वो महामंत्री जो नया चुना था, और भी 20-30 उसके सैनिक 50 चले गए। राजा और महामंत्री जंगल में अकेले रास्ता भूल गए। उधर से जंगली लोगों का कोई पर्व था, देवी को बलि देनी थी। उनके पुरोहित ने कह रखा था उन जंगली लोगों के सरदार को, उनके पुरोहित ने कह रखा था कि मनुष्य की बलि दो, तब देवी प्रसन्न होगी। तो उन्होंने, उस सरदार ने, वहाँ के जो मुखिया ने, जंगल के उन लोगों के मुखिया ने चारों तरफ बहुत से अपने व्यक्ति भेज दिए कि कोई मनुष्य लाओ पकड़ के, आदमी लाओ पकड़ कर, नर बलि। वो 20-30 जने जा रहे थे। राजा और वो महामंत्री दोनों दिख गए, चारों तरफ से घेर लिए और पकड़ लाए। पकड़ के जाके खड़े कर दिए। अब पुरोहित ने कहा कि इनके अंग देखो, कोई अंग भंग ना हो, यानी शाम पूर्ण हो ये, नहीं तो पूजा अधूरी रह जाएगी। काना ना हो, लंगड़ा लूला ना हो, हाथों की उंगलियां पूरी हो। अब वो लागे फिर उसकी चेकिंग करने, वो निरीक्षण करके देखा कि एक आदमी की उंगली कट रही है, ये उंगली नहीं है। पुरोहित ने कहा कि इसकी बलि नहीं स्वीकार होगी। वो राजा तो छोड़ दिया, वो दूसरा पूरा था, वो चापलूस ने बोला जी ये ओके है कि इसको कर दो काम, वो काट दिया। वो चापलूस तो कर दिया काम, वो काट दिया, राजा बच गया। अब राजा ने तो वहीं से स्पीड ठोक दी और पहुंचा घर पे। आते ही सबसे पहले उस महामंत्री को जो कैद कर रखा था उसको खोला और सीने से लगा कि भाई मुझे क्षमा करना, मेरे से बहुत भूल बन गई, आपको मैंने जेल में डाल दिया। आपने जो शब्द कहा था उस दिन
कि आपकी उंगली कट गई, बहुत अच्छा हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ था आपकी बात का, लेकिन आज मेरे साथ वो घटना घट गई कि आपका वचन सही था, कि ये बहुत अच्छा हुआ। अब राजा समझ गया, राजा को पता लग गया कि भी मेरी उंगली कटने से मेरी मौत बच गई, मेरा जीवन बच गया, नहीं तो मेरी जान जानी थी। तो फिर उस राजा ने मंत्री से कहा कि भी ठीक है, मेरे लिए तो अच्छा हुआ मेरी उंगली कट जाने से मेरी जीवन रक्षा होगी, लेकिन आपके लिए क्या हुआ, आपको अननेसेसरी 6 महीने की कैद काटनी पड़ेगी। अब वो महामंत्री, भूतपूर्व महामंत्री कहता है कि मेरी भी जान बच गई ना, आज तेरे साथ मैं होता और मेरी जान जाती, इस 6 महीने की कैद में मेरा भी जीवन रक्षा होगी, ये भी बहुत अच्छा हुआ। तो पुण्यात्माओं, ये भले ही कथाएं हों और भले ही ये सच्चाई है, लेकिन ये विधान परमात्मा का ऐसा ही है, हमने इसको सत्य ही मानना पड़ेगा। तो किसी के साथ कोई ऐसी घटना घट भी जाती है तो इन परमात्मा के जो दिए हुए फार्मूले हैं, इनको तुरंत अप्लाई कर लिया करो अपने माइंड में, 90% टेंशन खत्म हो जाएगी। और फिर रिजल्ट देखना परमात्मा का। कहते हैं दुआर धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ नहीं जावे। एक ये फार्मूला है।